अस्सलाम वालेकुम। ये मैं नाश्ता बना रही हूँ और रोटी थी रात की, तंदूर की रोटी आई थी तो वो मैं तल रही हूँ। और आज भी गर्मी बहुत है तो इसलिए मैंने रात को रोटी मंगवा ली थी बाज़ार से, क्योंकि घर में पक नहीं रही थी और इतनी शदीद गर्मी थी और बस घुटन हो रही थी, किचन में घुसने को दिल नहीं चाह रहा था, इतनी गर्मी थी। और इसकी वजह से मैंने फिर रात को रोटी मंगाई, फिर सुबह जो है ना वो तली, मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है तली हुई रोटी, तो ये मैंने चाय बनाई। फिर हम ज़ाहिर मैं ब्रेड से खा रही थी तो इसलिए मैंने अपने लिए भी और अपने हस्बैंड की चाय बनाई। ये देखिए चाय की छलनी है, बंद हो गई शायद, तो ये बंद हो जाती है, फिर मैं जला के ना इसको सही करती हूँ तो ये जल के सही हो जाती है और खुल जाते हैं इसके सुराख, और फिर धो लेती हूँ इसको अच्छी तरीके से। तो अभी ये कि कुछ कई छलनी है मेरे पास, तो ये मैंने दूसरी फिर इस्तेमाल करी। और ये मैं 2 अंडे बॉयल कर रही हूँ और ये अंडे हम लोग खाते हैं गर्मी में, एक एक ही खा लेते हैं, सर्दी में हम 2 खाते हैं और बगैर जर्दी के। तो ये देखिए ये मैं जो है ना फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ और ये मैंने सोचा मैं फिर ये भी बना लूँ साथ में, और कुछ मैं प्लेन डबरूटी भी यूज़ कर लेती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं डबरूटी खाती हूँ तो मैंने सोचा अंडे का पीस ही बना लूँ आज फ्रेंच टोस्ट। तो ये मैंने 2-3 अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए और ये देखिए ये मैं बना रही हूँ। और नाश्ते में जल्दी जल्दी करके ये मैं तवे पे मैंने रख दिया था ताकि उसमें 3-4 पीस इकट्ठे जो होते हैं ना वो बन जाते हैं। फ्राई पैन में तो एक एक करते रहो और फिर वो बहुत टाइम लग जाता है, तो ये मैंने जल्दी करने के लिए ये किया। तो उसके बाद मैंने आलू काटे और मैंने तहारी बनाई। सुबह सुबह इसलिए बनाई कि ऑफिस में देनी होती है, तो मैंने आलू की तहारी बनाई। और इसमें क्या हुआ कि मुझे जो है ना कुछ आलू ख़राब निकल आए, तो वो मैं छीलती जा रही थी, मैं इतनी मुश्किलों से मैंने छीला, जल्दी करके छीलना पड़ता है क्योंकि गैस जो है ना वो बहुत जल्दी बंद हो जाती है, 10 बजे तक बंद हो जाती है। तो मैं सुबह उठती हूँ तो फिर मैं इस नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ते के बाद में जो है ना खाना बनाती हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, तो 10 बजे तक गैस बंद हो जाती है। तो उसमें ना मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है अभी, तो मैंने सोचा आधे घंटे में जल्दी कर लूँ, तो ये मैंने फटाफट सारी चीज़ें तैयार की, कट करी और फिर वही जो है ना मैंने तहारी बनाने के लिए जो है ये देखिए सारा मसाला डाल रही हूँ, हल्दी धनिया मिर्चें और सब कुछ डाल दिया मैंने सूखा हुआ, और गरम मसाला थोड़ा डाला, और इस तरह करके मैंने प्याज एक डाली ली और वो काट के रखी। और ये देगची में देखे मैं ब्राउन कर रही हूँ, उधर से मैंने चावल भिगो दिए थे सबसे पहले और मसाला सारा सब तैयार कर लिया था जैसे कि आपने देखा। तो बस ये मैं जल्दी करके सुबह सुबह बना लेती हूँ, तो हम दोपहर में भी खा लेते हैं और ऑफिस भी चला जाता है। फिर हमारे यहाँ शाम को अलग बनता है, तो सुबह का ज़रा तेज़ी का टाइम होता है और जल्दी करना होता है, मुझे सारा कुछ काम ख़त्म करना होता है अपना। तो बर्तन वर्तन भी मैं मशीन लगा लेती हूँ सुबह के टाइम, और इधर ये कि खाना बना लेती हूँ, तो इसलिए मेरा जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता है। सुबह का टाइम मेरा बहुत जल्दी का होता है, मैं उठते के साथ ही लग जाती हूँ काम पे। तो कभी कुछ ठीक ठाक भी करना होता है तो मैं सुबह ही उठ के करती हूँ। तो सुबह ऐसा होता है कि सारा दिन फिर सुकून से गुजरता है, और फिर मासी आती है तो उसको देखना होता है, सफाई सुथराई करनी होती है, उसको खड़े खड़े मैं उससे सारा काम करवाती हूँ, डस्टिंग कराती हूँ, और उससे जो है मैं झाड़ू पोछा करवाती हूँ, फिर पतीले धुलवाती हूँ। तो ये काम मेरी मासी का होता है तो फिर मैं ये करवा लेती हूँ। और ये देखिए ये जो है ना मैंने इसमें सोचा पानी डाल दूँ ताकि ये कि अच्छा, इसमें आलू मेरे काफ़ी सारे ख़राब निकले थे, तो मैंने बताया अपने हस्बैंड को कि कहीं से लाएं तो वो आलू अच्छे नहीं आए, तो ज़्यादातर ख़राब थे और कुछ थोड़े से सही निकले, तो आलू भी कुछ मीठे मीठे से थे, जबकि ये कि मैं मीठे आलू मुझे अच्छे नहीं लगते, तो ये कि उसमें मीठे आलू इत्तेफाक से आ गए थे। मैं लाल आलू इस्तेमाल करती हूँ, ये मीठे नहीं होते, तो नमकीन से होते हैं, वो अच्छे लगते हैं। इधर मैंने कबाबों का गोश्त रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको भी पीस के रख लूँ ताकि ये कि ये भी फिर काम आ जाएंगे, कोई आया गया होता है तो कबाब बना लेती हूँ। ये मैं वैसे आम दिनों में ही बना लेती हूँ, लेकिन अभी बकरा ईद के थे तो उसके गोश्त के मैंने थोड़े से बनाए और ये बना के फ्रीज कर दूँगी ताकि ये कि ये भी जो है ना मेरा काम हो जाए। तो मैंने ये फिर जब गैस बंद हो गई तो मैंने फिर इस पे ये सिलेंडर पे ये गर्म करके तो ये पीसा, और बाकी जो तहारी थी वो उसको दम पे भी सिलेंडर पे ही रख के लगाया, तो तहारी को दम पे रखा और इधर इसको जो है ना ये पीस रही हूँ मैं मशीन से, चॉपर से। तो ये देखिए चॉपर से मैं बारी बारी पीस रही हूँ, हिला हिला के थोड़ा सा, ये इतना ऐसा हो जाता है कभी कभी कि बड़ी मुश्किलों से पिसता है। तो ये देखिए ये मैंने सबसे पहले तो इसमें पुदीना मिर्च और अदरक डाल के ना वो पीस ली थी, उसके बाद मैंने कीमा पीस लिया था। ये जो कीमा और चने की दाल जो डली हुई होती है ना मसाला,
ये पीसा था। फिर मैंने ये ऑफिस में भेजने के लिए मैंने सोचा तहारी है तो साथ में 4-6 जो है ये कबाब भी तल लूँ और ये भी भेज दूंगी। तो मैंने ये ऑफिस के लिए तैयार किया। देखिए इधर मैंने जो है ये फिर तुरैया बना रही हूँ शाम के लिए। ये शाम का टाइम है और शाम को मैं डिफरेंट खाना बनाती हूँ, तो ये तुरैया में बना रही हूँ। उसको दिल चाह रहा था सब्जी को, तो बच्चे सब्जी के शौक से नहीं खाते, तो ये क्या मैंने फिर अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए फिर मैंने तुरैया बनाई। तो ये देखिए जल्दी कर रही हूँ। शाम का टाइम है, 6 बजे तो गैस का टाइमिंग है, लेकिन आती 8 बजे ही है, कहीं 7-8 बजे तक गैस आती है, तो फिर मुझे जल्दी करना पड़ता है। तो फिर मैंने ना ये जल्दी करके खाना 8 बजे अपने हस्बैंड के आने से पहले पहले मैं जो है ना बनाने की कोशिश करती हूँ, और उनके आने तक फिर मैं गरम गरम रोटी डाल के तो उनको खाना दे देती हूँ। तो इस तरह करती हूँ मैं। तो ये मैंने जल्दी करके तो ये बनाया। तुरई में अच्छा उसका अपना पानी इतना होता है, तुरई का निकला होता है, और बहुत सारी तुरई होती है तो थोड़ी देर में थोड़ी सी हो जाती है बिल्कुल खुशक होके, तो तुरई में पानी बहुत होता है। तो मैंने ये तुरई भून के ना अच्छी तरह से तो फिर इसको दम पे लगा दिया, दम पे रख दी थी। तो ये देखें दम पे रख दी, और इसको और थोड़ी देर के बाद में देखूंगी तो वो जो है ना इसका काफ़ी पानी हो जाता है। ये देखिए निकल आया है इसका पानी। जब ये खुशक होने का इंतजार कर रही हूँ, खुशक हो जाएगा तो मैं थोड़ा भून लूँगी इसको। तो ये कि मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी तुरई, थोड़ी सी हो गई थी बिल्कुल, आधा किलो तुरई मंगाई थी, जबकि थोड़ी सी हो गई। फिर रात को मैंने चाय बना के पी, और ये चाय देखिए मैं गर्म कर रही हूँ, वो पका रही हूँ सॉरी। तो ये कि मैं चाय पका के तो ये देखे ये गैस इस वक्त आ रही थी जब मैंने काम खत्म किया अपना, तो तकरीबन 9:30 बज गए थे। तो मैंने कहा चाय भी जल्दी बना ही लूँ, और इधर साथ साथ इसको भी भून रही थी। और ये जो है ना ये मैंने 9 बजे तक खाना बना लिया था। और ये देखिए ये खाना जो है ना दूसरे गैस के चूल्हे बनाया था मैंने। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ गैस के चूल्हे बनाऊँ, और अगर ये बंद हो जाती है गैस तो फिर मैं सिलेंडर पे बनाती हूँ। तो ये देखिए ये तैयार हो गया था। तो आज मेरे हस्बैंड देर में आए तो मैंने ना फिर जल्दी करके खाना उनको दिया, और फिर उसके बाद ये हुआ कि हमें इतनी दिल चाह रहा था कि कहीं बाहर जाके कुछ खाया जाए। तो फिर हम लोग जो नहीं KFC चले गए, और वहाँ पे 2 जिंगर बर्गर लिए थे, एक वैली बकेट ली थी, 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स ली थी, पेप्सी, और एक पानी की बोतल, और एक फ्राइज मैंने फिर बाद में लिए, और एक आइसक्रीम ली थी। फिर गर्मी इतनी है आपको पता है कि दिल चाह रहा होता है, तो बस उन्होंने फिर मेरी हेल्प करी। तो मैंने इसमें क्या किया था कि मैंने ना सिर्फ फ्राइज ऑर्डर करना भूल गई थी, मसाला फ्राइज। तो बस मैंने अपने लिए दोबारा गई और मैंने मसाला फ्राइज ऑर्डर किए, क्योंकि जो घर पे मंगवाओ ना वो चीज़ नहीं आती। और लास्ट टाइम तो आपको पता है इन्होंने मेरे साथ क्या किया था कि इन्होंने जो नहीं मसाला फ्राइज लाना ही भूल गए, और जब वापस आया तो आपको पता है बुक का टाइम खत्म हो जाता है। तो यही था कि फिर मैंने अपने मसाला फ्राइज ऑर्डर किए, और बहुत अच्छे आए थे, फ्रेश आए थे। और ये हम गए थे इत्तेहाद वाले उस पर। अब दूसरी चीज़ ये हुई कि मैं, मेरी अम्मी अबू हम लोग तो पहुंच गए थे, फिर मैंने अपनी बहन को बुलवा लिया था, वो भी करीब रहती है तो वो भी आई, तो बहुत मज़ा आया, रौनक सी थी वहाँ पे। अच्छा भी लग रहा था कि काफ़ी टाइम से हम लोग घर पे थे, निकले भी कहीं नहीं थे ऐसे पब्लिक प्लेस में, वरना आपको पता है कुछ भी ऑर्डर करना होता है हम घर पे ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो अभी लास्ट टाइम जैसे हम क्रीक वॉक गए वहाँ भी बहुत अच्छा लगा, पर वहाँ ये था कि घुटन बहुत ज़्यादा हो रही थी, और अब्बू ने मुझे कहा कि बहुत दी प्लेस वाले पे चले जाओ, बट मैं आपको पता एक बंदा एक एरिया में रह के थोड़ा सा तंग आ जाता है। तो ये वाला जो रेनोवेशन भी हुआ था जो फेज 2 वाला है, तो यही हुआ कि हमने वहां से ऑर्डर किया, और लोग आ रहे थे जा रहे थे, बहुत अच्छी सर्विस थी। बट ये था कि मैंने बकेट जो अपने मंगवाई थी ना उसमें इन्होंने चिकन सही से नहीं ऐड की थी। ज्यादातर जो नहीं है लेग पीस वाले ज्यादातर पीसेस थे, 4 लेग पीसेस वाले थे, और चेस्ट वाले नहीं थे। तो फिर सिर्फ 3 पीसेस बचे, तो फिर मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बाद में मुझे रिकवर करके तो दिए थे। बट यही था कि भूख मिट गई थी, और शुरू में तो इतना गर्म भी आया था। और फिर ये हमारा जो नहीं आया था बकेट, 2 जिंगर बर्गर थे, एक अम्मी का बहुत दिल चाहा था, अम्मी ने 2020 में लास्ट खाया था, और मेरी बहन ने कहा भाई आप भी ट्राई करिए, तो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये था कि बहुत अच्छा इन्होंने दिया था। बाकी जिंगर इनका ऐसा होता है चर्बी वगैरह होती है, तो मेरा तो फुल दिल जो नहीं है नहीं चाहता कि मैं खाऊं। और बाकी यही है कि मैंने लास्ट जो खाया दुबई में खाया था, और बाकी मुझे बकेट अच्छी लगी। और ये आज का ब्लॉग था, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।